अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि ये है यूएई के मुतल्लिक, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसे हुर्फ़ आम में लोग दुबई के नाम से भी जानते हैं। तो आज की जो हमारी स्पेशल वीडियो है ये दुबई के हवाले से है। दुबई में विज़िट वीज़ाज़, वर्क वीज़ा, दुबई की फ़्लाइट्स, दुबई के जो नए कवानीन हैं वो, दुबई का गोल्डन वीज़ा और जो स्टूडेंट्स के लिए वो ऑफ़र्स दे रहे हैं, इन सब के बारे में हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। आप एंड तक हमारी ये वीडियो लाजमी देखिए क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुबई के विज़िट वीज़ाज़ की। दुबई के विज़िट वीज़ा तकरीबन 6 माह से बंद हैं पाकिस्तान के लिए, बाकी तकरीबन ज़्यादातर ममालिक के लिए खुले हैं। पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म वीज़ा, जिसे हम 30 दिन का 15 दिन का वीज़ा कहते हैं, और ट्रांजिट वीज़ा ये भी बंद है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म स्टे है, जिसे हम 90 डेज़ का वीज़ा कहते थे, जो एक्सटेंडेबल था, वो भी बंद है। इसके अलावा दुबई की प्राइवेट कंपनीज़ का वर्क वीज़ा वो भी पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल बंद है। लेकिन सेमी गवर्नमेंट जो कुछ कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में से कुछ एम्प्लॉइज़ को, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको वीज़ा इशू कर सकती थी, तो वो भी फ़िलहाल बंद है। उसके अलावा फैमिली वीज़े वो भी बंद है पाकिस्तान के लिए, जिसे फैमिली विज़िट था। इसके अलावा वहाँ पे कुछ एग्जीबिशंस लगती थी, जैसे अरब हेल्थ था, कुछ और एग्जीबिशंस थी, उनके वीज़े भी फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए बंद हैं। बाकी रही बात फ़्लाइट्स की, फ़्लाइट्स भी दुबई की इस वक्त बंद हैं। जो कुछ इतलात आ रही थी पहले कि 7 जुलाई को फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, लेकिन वो फ़्लाइट्स ओपन नहीं हो सकी। इसके बाद फिर डेट आई 14 जुलाई की, 14 जुलाई के बाद डेट आई 21 जुलाई की, और जो आज की अपडेट है वो 31 जुलाई तक की है कि 31 जुलाई तक जो है वो पाकिस्तान के लिए दुबई की फ़्लाइट्स बंद हैं, ना आ सकती हैं इस वक्त और ना जा सकती हैं। दुबई की फ़्लाइट्स पाकिस्तान के लिए बंद हैं। यहाँ से फ़िलहाल दुबई जाना मुश्किल है, वो भी डायरेक्ट। वाया कुछ लोग जा रहे हैं, वाया ताशकंद जा रहे हैं, वाया ईरान जा रहे हैं, वाया किर्गिस्तान जा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी पहली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट जाएँ, वाया ना जाएँ। कोशिश करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है तो आप किसी भी मुल्क में वाया किसी और कंट्री के ना जाएँ। उसकी वजह यह है कि किसी भी वक्त कानून बदल सकता है। जैसे आजकल अफ़गानिस्तान के हवाले से जो दोस्त हमारे अफ़गानिस्तान में गए हुए थे और वो सऊदीया जा रहे थे, वो वहाँ पे फंस गए हैं। कुछ लोगों के वीज़े भी लगे हुए हैं, वो भी नहीं जा पा रहे, बॉर्डर बंद हो गया हुआ अफ़गानिस्तान का। इसी तरह से सऊदी अरब ने बहरीन के ऊपर पाबंदी लगा दी हुई थी, कीनिया पर पाबंदी लगा दी थी। तो इसी तरह किसी भी मुल्क का कानून किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है, तो आपका वक़्त और पैसा दोनों का ज़िया हो सकता है। कोशिश करें कि डायरेक्ट फ़्लाइट लेके किसी भी मुल्क में जाएं अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है तो। इसके अलावा आगे जो टिकट्स की बात थी, टिकट्स का मैंने आपको बता दिया कि 1 अगस्त के बाद इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सऊदी अरब भी, दुबई भी, मस्कत भी, बहरीन भी, कतर भी और कुवैत भी, ये सब ममालिक पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स इंशाल्लाह ओपन कर देंगे और इन कंट्रीज़ के अंदर एंट्री जो है वो शुरू हो जाएगी। रही बात वीज़ाज़ की, तो वीज़ाज़ का हो सकता है कि अक्टूबर के अंदर जाके ये पाकिस्तान के लिए दुबई वो वीज़ा खोले। उम्मीद तो है कि जब फ़्लाइट्स खुलेंगी तो तब लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन के साथ कुछ वीज़ाज़ भी ओपन होंगे, लेकिन फ़िलहाल वीज़ों के बारे में कोई अच्छी इतलात नहीं आ रही। यानी कि उनकी इमिग्रेशन ने जो उनके नए कवानीन आ रहे हैं, जो उनकी नई चीज़ें आ रही हैं, उसमें अभी पाकिस्तान को उन्होंने शामिल नहीं किया। और कुछ गोल्डन वीज़ा वो दे रहे हैं 10 साल के लिए, मल्टी एंट्री है, जिसमें आप काम भी कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकती हैं। ये वीज़ा उन्होंने लिमिटेड एक्सेस को दिया हुआ है। अगर आप वहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप हाईली प्रोफेशनल क्वालिफाइड आदमी हैं, तो उनके लिए गोल्डन वीज़ा की अपॉर्चुनिटी दुबई ने ओपन की हुई है। ये वो ख़ास चीज़ें हैं जो दुबई ने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, और उनकी फ़्लाइट्स के हवाले से और उनकी इमिग्रेशन के हवाले से, वीज़ाज़ के हवाले से। रही बात वैक्सीन की, तो कुछ लोग दुबई से वैक्सीन लगवा के आए हैं, वहाँ से साइनोवैक और साइनोफार्म दोनों वैक्सीन लग रही थी, और वहाँ पे आपको दुबई वालों ने सर्टिफिकेट भी बना के दिया होगा। जिन लोगों ने दुबई से वैक्सीन लगवाई थी उनके पास दुबई के सर्टिफिकेट्स भी लाजमी होंगे। जब फ़्लाइट्स खुलेंगी और ये लोग वापस जाएंगे तो इनको यहाँ से पाकिस्तान में नया
कार्ड नादरा की तरफ से सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसी सर्टिफिकेट के ऊपर जो वैक्सीन, दोनों वैक्सीन लगने के बाद आपको दुबई से इशू हुआ था, आप उसी के ऊपर वापस ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने एक वैक्सीन दुबई से लगवाई थी और एक वैक्सीन उन्होंने पाकिस्तान आके लगवानी है या लगवा ली है। उनके लिए जो पाकिस्तान का सर्टिफिकेट है बहुत ज़रूरी है। इसका नादरा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वैक्सीनेशन का, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो उनके पास नहीं होगा तो वो दुबई ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। 2 दिन पहले दुबई की इमिग्रेशन ने एक नया कानून पास किया था कि आप ये जो नादरा का सर्टिफिकेट है वेरिफिकेशन वाला, इसको आप दुबई एम्बेसी से भी तस्दीक कराएंगे। लेकिन अभी उन्होंने चूँकि ये देखा कि ये एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट है और ये नादरा वैक्सीन लगने के बाद ही इशू होता है और नादरा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर काम कर रहा है और ये प्रोसेस बिल्कुल साफ़ और शफाफ है, इसलिए उन्होंने अपनी ये शर्त ख़त्म कर दी है। अब आपको नादरा का सर्टिफिकेट कहीं से भी वेरीफाई या अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोग दोस्तों ने चाइना की वैक्सीन लगवा ली हुई है पाकिस्तान में, उनके लिए भी ये है कि उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने साइनोफार्म या साइनोवैक लगवा ली हुई है तो उनको भी किसी भी हवाले से परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुबई इस वैक्सीन को भी अपने सिस्टम में अप्रूव्ड कर लेगा। अगर आपने दोनों डोजेज़ लगवाई हुई हैं और आपके पास नादरा का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मौजूद है तो दुबई उसको भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अभी तक फ़िलहाल उसकी कोई अप्रूवल, ऑफिशियल अप्रूवल नहीं आई। लेकिन चूँकि उन्होंने इस वैक्सीन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि सिर्फ ये वैक्सीन अगर आप लगा के आएंगे तो हम इसको अप्रूव करेंगे, WHO की तरफ से जितनी भी वैक्सीन अप्रूव्ड हैं दुबई उनको अप्रूव्ड करेगा और वो लोग दुबई की तरफ ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये चीज़ मेन बातें जो लोग दुबई के हवाले से पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर बहुत से लोग दुबई से रिलेटेड हैं। दुबई टूरिज़म का भी बहुत बड़ा हब है और लोग जब दूसरे मुल्कों में सफ़र करते हैं, जैसे इस्तांबुल के लिए ट्रैवल करते हैं या जैसे मस्कत के लिए जाते हैं, जैसे दूसरे कंट्रीज़ को ट्रैवल कर, उनकी कोशिश होती है कि हम वाया दुबई ट्रैवल कर जाएं ताकि दुबई में भी हमें ट्रांजिट मिल जाए, 1-2 दिन का तो दुबई की भी सैर की जा सके। या दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइंस लेके वो ट्रैवल करते हैं ताकि दुबई की भी साथ में सैर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी हैं ये आपके लिए बहुत अहम होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती आरा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके जहन में दुबई के मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर रिस्पांस देंगे। अपना और अपने साथ रहने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।